एक पादरी जी थे। पादरी जी नित्य दिन प्रवचन दिया करते थे कि दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास रखो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रवचन चलता रहा। 2-4 महीना के बाद एक कबीरपंथी साधु गया और पादरी जी से कहा, पादरी जी 6 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं और 2 बात पर आप अधिक बल देते हैं, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यही दोनों बात आज मैं आपसे पूछने आया हूं। कहा बोलिए। तो जो भगवान पर विश्वास करे, भगवान का पूजा रात दिन करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो भगवान पर से विश्वास हटा ले, केवल कर्म अपना बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी जी मुंह बंद कर लिया। कहा इसका अर्थ मैं नहीं जानता। कहा तू ही प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो तो तुम्हारा प्रवचन अब क्यों होगा? बंद रखो प्रवचन। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा बाबा 2 दिन का छुट्टी हमको दो, अब बूझ विचार के हम जवाब दे देंगे। कहा 2 दिन नहीं 5 दिन का छुट्टी मैं दिया, जाओ। 5 दिन के छुट्टी लेके पादरी जी आए अपने घर और नित्य दिन भोजन पानी करके शाम में बिछावन पर जाते थे सोने और चिंतन करते थे जवाब के लिए। जवाब कुछ आता नहीं था, निद्रा आ गई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय ऐसे बीत गया, कोई जवाब नहीं। आज अंतिम रात है, 5वां रात। बहुत चिंतन में है पादरी जी, कल क्या जवाब देंगे उस कबीरपंथी साधु को? जवाब तो कुछ आया नहीं। आज गहरी चिंतन में चिंतन करते करते 2, 2:30, 3 बज गया भोर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। जब अर्ध निद्रा में गए तो पादरी जी सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। अब मरे तो जमराज आ गया। ये दृष्टांत है, इसको आप लोग सिद्धांत नहीं मानेंगे, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हम लोग झूठ बोलने का, चमत्कारी बोलने का, दाव पेच लगाने का बात हम लोग कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य तराजू पर का तौला हुआ। जमराज आया और पादरी जी से कहा, पादरी जी अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, आपका समय पूरा हो गया। तो पादरी जी कहा जमराज से, हमको कहां ले चलोगे आप? कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में हर्ष आ गया। अच्छा स्वर्ग ले चलिएगा तो 10 मिनट में आइए, मैं तैयार हो जाता हूं। 10 मिनट में जमराज आ गया। पादरी जी तैयार है, चलिए। कहा तैयार तो हम हैं, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहते हैं। कहा जल्दी बोलिए। कहा स्वर्ग की विशेषता कुछ हमको बता दीजिए। तो जमराज कहा स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, हमेशा दिन, हमेशा प्रकाश। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया, एस्बेस्टस, टीन के चदरा और खपरा के घर में नहीं रहते हैं, वो 10-20 महल का एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग के लोग भात रोटी साग सब्जी जनेरा मरुआ के रोटी नहीं खाते हैं। स्वर्ग के लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश छुहारा खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है तो कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चलता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर लाल पीले हरे फूल के बगीचे मिलेंगे तो कहीं लाल पीले पके हुए फल मिलेंगे। ये विशेषता है स्वर्ग की। पादरी तो खुशी खुशी तैयारी हो गया, चलिए। दोनों गए स्वर्ग। वहां रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी मरैया का घर है और सब लोग अलुआ सुथनी लेके झक मार रहा। कहीं न सेवरी मीरा का भजन है न बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन। पादरी कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप।
कहा स्वर्ग ले चलेंगे तो नरक से बदतर है। कहा ये काम कीजिए, हमको जरा नरक दिखाइए। अब स्वर्ग तो हम देख लिए, जरा नरक दिखाइए। यमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक के निकट गए तो दिन है, चारों तरफ प्रकाश है और सारे लोग 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में निवास कर रहे हैं। सारे लोग हलवा पूरी कचौरी पेड़ा रसगुल्ला खा रहे हैं। चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है। पादरी कहा यमराज से कितना आप झूठ बोलते हो, जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? अब पादरी को जवाब मिल रहा है। यमराज ने कहा पादरी जी, आपके जैसे लोग जो जीवन भर भगवान का भरोसा किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, रात दिन भगवान के नाम का जाप किया, रात दिन अगरबत्ती बारा जल चढ़ाया, वो कर्म बढ़िया नहीं किया। भगवानवादी लोगों का कर्म कभी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो भरोसा पर जीते। महिला सब छठी माई के व्रत करती है भरोसा पर, अपारण के दिन मछली या मांस मंगा के खाती। बैजनाथ धाम जाने वाले जाते हैं, आते हैं तो मछली मांस मंगा के खाते हैं, दारू पीते हैं। जितिया करने वाली महिला मछली खाती है, मांस खाती है। करवा चौथ करने वाली महिला खाती है। तीज करने वाली महिला मांस मछली खाती है। हनुमान जी के पूजा करने वाले मांस मछली खाते हैं। राम जी के पूजा करने वाले, कृष्ण जी के पूजा करने वाले, बैजनाथ जगन्नाथ जाने वाले, गंगा जमुना में नहाने वाले, जितने भगवानवादी लोग हैं, भगवान के पूजा करने वाले, किसी का कर्म ठीक नहीं, चूंकि वो भरोसा पर जीते हैं। जिसका बाप दरोगा हो वो किसी का मर्डर कर सकता है। क्यों? वो समझ रहा है मेरा बापे दरोगा है, हम मर्डर करेंगे, हम पर FIR कौन करेगा? पीते जी दरोगा, पीते जी दादे जी SP है, हमारा कौन बिगाड़ेगा? ये भरोसेवादी लोग अहंकारी होते हैं, नहीं तो कायर होते हैं, बैठ के खाते हैं। पिताजी कमाइए रहा है तो हम बैठ के खाएंगे। ये सारे भगवानवादी लोग या तो कायर बन के बैठे हैं, नहीं तो अहंकारी बने हैं। कितनों पाप करेंगे भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन हम लोग जीते हैं अपने बल पर। एक भी गलती हम करेंगे उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए एक एक रास्ता, एक एक चींटी को बचा के चलता हूं कि अगर एक भी दुर्घटना हुई उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। कहा पादरी जी, आपके जैसे लोग जो केवल भगवान के भरोसा पर जिया है, रात दिन अगरबत्ती बारा जल चढ़ाया और नमस्कार प्रणाम और जय सिया राम किया, वे सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बना दिया। भगवानवादी लोग, भाग्यवादी लोग आकर के ईश्वर को नरक बना दिया। और जो भगवान को छोड़ दिया, अपने कर्म का भरोसा किया है, वो बुद्ध, वो कबीर, वो सुकरात, वो लाओत्जे, वो प्लेटो, वो रजनीश, ऐसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया। राम बोला बा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जिस दिन मानव का कर्म केवल ठीक हो जाए तो स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाएगा, जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। कर्म तो ठीक हो जाए, लेकिन भगवान के भरोसा पर अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, सारी घटनाएं चल रही है और भोला बाबा का जल चढ़ रहा है। हर थाना पर जाइए तो भोला बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा। और रात दिन दलाली गट के गट चल रही है, आईने से बनरवा ताक रहा है, आईने से भोला ताक रहे हैं, कुछ नहीं हो।